मैं हूँ रीटा बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं आर्य खबर। बांग्लादेश के आम चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद तारिक रहमान ने पीएम पद की शपथ ली है। उन्हें बहुत बड़ा जन समर्थन हासिल हुआ है और इसके बाद ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की राजनीति ने यू टर्न लिया है। क्या भारत बांग्लादेश के बीच जो तल्खी देखी जा रही थी वो तारिक रहमान के सत्ता पर काबिज होने से दूर होगी और बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्तों में क्या गर्माहट फिर दोबारा से आएगी? इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट शिवाजी सरकार जी। शिवाजी सरकार जी, आपका आर्य खबर में खूब बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जिस तरह से सत्ता में परिवर्तन आया है, आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, बांग्लादेश में सत्ता का जो ये परिवर्तन है, मैं समझता हूं ये अगर हसीना ठीक ढंग से 2023 में चुनाव के प्रोसेस को कर लेती तो सारी चीजें हो गई होती। न तो उनको वहां से भागना पड़ता, और बांग्लादेश ने जो एक सिस्टम बनाया हुआ था वो अगर अपना ली होती, 4 चुनावों में वो हो चुका था, और इस बार भी घुमा फिरा के जो भी है इलेक्शन का जब माहौल बना तो एक अलग इंडिपेंडेंट सिस्टम के तहत ही बना। तो बांग्लादेश ने ये एक अच्छा सिस्टम अपनाया था कि चुनाव से पहले जो मौजूदा सरकार होगी वो रिजाइन करेगी, और एक राष्ट्रपति के तहत एक सरकार बनेगी, वो चुनाव कराएगी, और चुनाव के बाद जो भी परिणाम होगा, जो नई सरकार जो भी पार्टी जीत के आएगी वो सरकार बनाएगी। ये सामान्य एक प्रथा बन गया था बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में ये भी कह सकता हूं मैं कि वो उस चुनाव का जो व्यवस्था की थी बांग्लादेश ने, उसमें 2 चुनावों में शेख हसीना जीत कर आई थी और 2 चुनाव में बेगम खालिदा जीत कर आई थी। पर शेख हसीना जो है, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी आप कह सकते हैं कई बार एक चाहत बड़ी हो जाती है, तो चाहत बड़ी हो गई, वो कुछ ना कुछ डिक्टेटोरियल हो गई। और उन सारी चीजों के बाद जो है जिस तरह की सारी चीजें हुई, वो बांग्लादेश क्या किसी भी देश के लिए अपेक्षित नहीं था, पर हो गया वो। और अब जब चुनाव हुआ, और चुनाव जो हुआ, चुनाव के बीच में जो इंटरिम सरकार बनी, तो अंतरिम सरकार के जो मुखिया रहे मोहम्मद यूनुस, वो नोबेल प्राइज विनर हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें वो एनजीओ के साथ जुड़े होंगे, सारी चीजें होंगे, पर उनमें राजनीतिक परिपक्वता कम देखी। उन्होंने आते ही उन्होंने सोचा कि भारत का विरोध करना जो है वो एक उन्होंने एक धर्म की तरह ले लिया, और भारत को हर तरह से परेशान करना, भारत की सारी चीजें, गाड़ियां बंद कर देना, ट्रेन बंद कर देना, और भारत के साथ जो भी रिश्ते हैं उसमें खटास ले आना। उत्तर पूर्व और चिकन नेक आखिरी दिन जाते जाते भी उसी तरह की बातें करते गए। तो ये निश्चित रूप से ही भारत किसी भी पड़ोसी से ये उम्मीद नहीं करता है। और उसके बाद जब तारिक रहमान जब बीएनपी के जीतने के बाद जो आए, उन्होंने जो भाषण दिया, उन्होंने जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं, उससे भारत के निश्चित रूप से ही बांग्लादेश के साथ रिश्ते सुधारने की इच्छा जो भारत की हर वक्त रही है वो और बढ़ती जा रही है। भारत उम्मीद करता है कि बांग्लादेश के जो भी प्रधानमंत्री होगा, या बांग्लादेश के भारत के आसपास के जितने भी मुल्क हैं उनके जो भी मुखिया होंगे, उनके नेतृत्व होगा, वो सब चाहेगा कि भारत के साथ एक अच्छा रिश्ता बना के रखना। अगर आप भारत से श्रीलंका जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, नेपाल जाते हैं, यहाँ तक कि आप पाकिस्तान भी जाते हैं, वहाँ के लोगों से बात करते हैं, तो भारत के लिए उनमें जो एक इज्जत है, भारत से उनकी एक बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं। सारे इस सब कॉन्टिनेंट में, अब मालदीव भी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, बांग्लादेश जो आम जनता है, उनसे जब आप बात करते हैं, घरों में बैठ के ड्राइंग रूम में बात करते हैं, सब चाहते हैं कि भारत जो है उनका नेतृत्व दे। नहीं, भारत के किसी खास नेता से नहीं, भारत का नेतृत्व चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत इस देश में एक सक्षम राष्ट्र है, और भारत जो भी कुछ करेगा पूरे सब कॉन्टिनेंट के, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, देखिए आप सार्क वार्क जो है, जो भी आप कहिए, साउथ एशिया, ये सब अमेरिका का दिया हुआ टर्म है। वो नहीं चाहते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट करके भारत के आसपास के मुल्क जो हैं वो एक साथ रहें, खुश रहें, और अपनी तरक्की करते रहें। हमें मालूम है कि बांग्लादेश के मामले में भी
कौन से पश्चिमी देश जो है जो भारत के विरोधी हैं उनके साथ रहा, ये भी हमें पता है। और वो चाहते भी नहीं है कोई भी। जब पाकिस्तान के साथ अगर हमारे हिंदुस्तान की खटास है, उसके लिए भी कुछ पश्चिमी ताकतें जिम्मेवार हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, निश्चित रूप से ही बांग्लादेश के इस चुनाव के बाद जो है माहौल बदलता हुआ हमें दिख रहा है। जी। ये हम बांग्लादेश के साथ जो संबंध है, सकारात्मकता की बात इसलिए भी करते हैं क्योंकि जब शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मामला जो है, जिससे रिश्तों में एक कड़वाहट भी पैदा हुई है दोनों में, उसके बारे में पूछा गया जब उनसे, तो इस संबंध में बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा था कि शेख हसीना की भारत में मौजूदगी बांग्लादेश को भारत के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने से नहीं रोकेगी। तो अगर इस तरह की सकारात्मकता या पॉजिटिव जो है अप्रोच जो है वो बांग्लादेश रखता है कि वो अपने इन इश्यूज को ऐसे अलग तरीके से सेटल करेगा और भारत के साथ जो संबंध है वो अलग तरीके से आगे बढ़ाने की तरफ जो है ले जाने की कोशिश करेगा, तो उस रूप में क्या देख रहे हैं आप कि एक जो चेंज है, एक बदलाव तो देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में की सत्ता में या वहां की सरकार जो है एक बदलाव जो है वो तो ला ही रही है, भारत के साथ संबंध ठीक करना चाहती है। बेशक आपका कहना बिल्कुल सही है कि सारा बांग्लादेश का जो सिस्टम है, मैं ये सिर्फ नहीं कहूंगा कि बांग्लादेश का सिर्फ एक पार्टी है। सबसे बड़ी जो अच्छा इस चुनाव में हुआ, अगर आप बांग्लादेश को नजर करें, बीएनपी और जमात के बड़े पुराने ताल्लुकात रहे हैं, शुरू से रहे हैं। और बीएनपी कई वजहों से, राजनीतिक वजहों से, खास करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स हर जगह होती है उसकी वजह से, जमात के इन्फ्लुएंस में रहती थी। इस चुनाव में सबसे अच्छी बात जो हुई है कि जमात बीएनपी के खिलाफ चुनाव लड़ी, और कुल मिलाकर जमात की सीटें 70 से कुछ ज्यादा आई, बाकी 207 सीटें जो है वो बीएनपी की आई। उसमें अवामी लीग के जो वोटर्स थे उन्होंने भी बीएनपी को वोट दिया। देखिए, कोई भी किसी भी मुल्क में जो जनता होती है वो चाहती है मुल्क में तरक्की हो, मुल्क में अमन चैन रहे, और मुल्क में नफरती सियासत न हो। बांग्लादेश के लोग भी यही चाहते हैं, और इसलिए बांग्लादेश के लोग जमात के, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो अच्छाई हुई है इस बार इस चुनाव में कि जमात एक किनारे हो गया। जमात किनारे हो गया, पर वो भारत के लिए चिंता का भी विषय है, क्योंकि जमात के अगर आप देखें जितनी भी सीटें आई है, भारत और बांग्लादेश के सीमा के आसपास के जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहां से आई है इनकी सीट। तो ये एक बहुत बड़ी भारत के लिए समस्या भी है कि भारत के आसपास, खास करके भारत की सीमा जो है, जमात के वजह से जो है बहुत महफूज नजर नहीं आते। ऐसे में जब तारिक रहमान एक बहुत सधा हुआ भाषण देते हैं, और वो जिस तरह का भाषण देते हैं उसका मतलब ये होता है भारत ही नहीं, उनके अपने समाज में भी जितने भी लोग हैं उनके साथ वो सद के चलेंगे। तो अपने आप में भारत की जनता, बांग्लादेश की जनता और पूरे सब कॉन्टिनेंट की अगर सियासत कहें तो उसमें एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है। और ये मैसेजिंग, देखिए वो राजनीति पूरी मैसेजिंग की बात होती है, और इस मैसेजिंग में अगर अच्छी बातें होती हैं तो जरूर आगे की चीजें अच्छी होती हुई नजर आएगी। अब देखिए बांग्लादेश के साथ भारत के कैसे रिश्ते रहे। बांग्लादेश के पास सालों से बांग्लादेश के साथ जो अच्छे रिश्ते रहे हैं, भारत बांग्लादेश में जो पूर्व पाकिस्तान बनने से पहले ट्रेनें चलती थी, पाकिस्तान बनने के बाद भी वो चलती रही, वो ट्रेनें और ज्यादा होती चली गई। भारत और बांग्लादेश के बीच से भारत के एक छोर से दूसरे छोर आने जाने की जो काम है वो होने लगा, ट्रेनें चलने लगी, स्टीमर्स चलने लगे, और इस तरह से भारत के बंदर, चिटागांग के बंदर से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने की बात होने लगी। तो ये अब सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं था, ये भारत के लिए ही नहीं था, भारत और बांग्लादेश दोनों के हित में ये बातें थी कि दोनों का जो है तरक्की हो, दोनों की
तरक्की होगी तभी, खास करके उत्तर पूर्व की अगर तरक्की होगी, उत्तर पूर्व अगर बांग्लादेश के जरिए अपनी तिजारत करेगा, बार बार के सितवा के जरिए तिजारत करेगा, तो इन सारी चीजों का फायदा बांग्लादेश और भारत दोनों को मिलता है। और आप इसको छोड़ दीजिए, अभी इससे पहले भी बांग्लादेश के ये जो चीजें आई हैं, इससे पहले भी भारत के खास करके पंजाब के लुधियाना वगैरह के कई जगह से लोग वो क्या करते थे, कई तरह के जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हो जाता है, क्योंकि आप घूम के जाना होता है, वक्त ज्यादा लगता है, तो वो क्या करते थे, यहाँ से ही बांग्लादेश को एक्सपोर्ट दिखाते और बांग्लादेश से भारत को एक्सपोर्ट दिखाते थे, और नॉर्थ ईस्ट में सामान जाता था। तो पंजाब से असम तक सामान जो है 2 दिन में पहुंच जाता था। और इसका फायदा किसको हो रहा था? भारत को हो रहा था, भारत के लोगों को हो रहा था। हालांकि अनऑफिशियल अरेंजमेंट था, इसमें कोई ऑफिशियल बात नहीं थी, व्यापारी अपने सुविधा के लिए कर रहे थे, और उसका फायदा भी हमें हो रहा था। तो भारत और बांग्लादेश में समझता हूं एक सीमा रेखा है बस, उस सीमा रेखा के अलावा दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह के बोलने वाले लोग हैं, एक ही तरह के भाषा के लोग हैं, एक ही तरह के कल्चर के लोग हैं, सारी चीजें इसके हैं, अलावा मजहब एक की और बात मुद्दा कहीं। है, जैसे हिंदुओं के साथ जो अत्याचार वहां पे हो रहे थे, उस पर भी ये सरकार जो है वो बोल रही है कि ये जो बांग्लादेश है वो सबके लिए वो सुरक्षित बनाना चाहते हैं, चाहे हिंदू हों, मुस्लिम बिल्कुल। हों, बौद्ध हों, ईसाई हों। तो ये एक तरह से जो हिंदुओं के लिए एक राहत की बात तो है ही। बेशक, देखिए, ये बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो चीजें हो रही आज से नहीं हो रही। कम से कम 1946 का जो डायरेक्ट एक्शन के दंगा हुआ, जिससे बांग्लादेश के नोआखाली से लेके कलकत्ता तो प्रभावित हुआ ही था, कई कई जगह पे भयंकर दंगे हुए थे। और हिंदुओं का पलायन जो है तब से जब शुरू हुआ, पूर्वी पाकिस्तान बनने के बाद भी वो नहीं रुका। 68 तक लगातार वहां हिंदू पलायन करके आते रहे। 68 के बाद जब 71 की लड़ाई शुरू हुई, तो उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों आते रहे। और उसके बाद भी जब बांग्लादेश बन गया, उसके बाद भी हिंदुओं के खिलाफ, और ये मैं एक चीज कहूंगा, इसमें एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। जो वहां के मुसलमान थे उनको लगा कि हिंदुओं को भगा के उनकी जमीनों पे कब्जा कर लो, बाकी उसके साथ जो उनके घरों के लोगों के साथ होता था वो सारी चीजें भी हुई। और वो रुका नहीं कभी, कभी कम हुआ कभी बढ़ा, इतना ही हुआ। और भारत ने कभी उस पर जो है कोई बात कभी कहा नहीं, भारत के किसी सरकार ने नहीं किया, किसी पार्टी ने नहीं किया। वर्तमान में भी अगर कुछ पार्टी कह रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि बंगाल का चुनाव, वेस्ट बंगाल का जो चुनाव है वो सामने आ गया है, इसलिए कुछ राजनीतिक जो उसके लाभ हिंदुस्तान की तरफ लेने की है, इसलिए कहा जा रहा है। नहीं तो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कभी किसी ने चिंता नहीं की। पर अब तारिक रहमान ने जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बांग्लादेश की सरकार का ये रुख बन जाता है, तो मैं समझता हूं कि बांग्लादेश की जिस तरह से तरक्की हो रही थी हसीना के शासन तक, बीच के को छोड़ दीजिए, कोविड के पीरियड में भी कुछ समस्याएं आ गई, उन सारी चीजों के बावजूद बांग्लादेश की जिस प्रकार से तरक्की हो रही थी वो भारत के तरक्की से भी कहीं ज्यादा हो रही थी। बांग्लादेश से पलायन रुक गया था। और सिर्फ यही नहीं, भारत के लोग भी, कम से कम 50 से 55 हजार लोग हर साल जो है बांग्लादेश के मेडिकल कॉलेजेस से लेके तमाम जगह पढ़ने भी जाते थे। बांग्लादेश से भी भारत के लोग आते थे, लाखों लाख लोग करीब, जो बेंगलोर वगैरह कई जगह पढ़े जाते थे। तो ये जो एक रिश्ता है, ये बॉर्डर नहीं रोक सकता। और बॉर्डर जो है इतना पुख्ता होना भी नहीं चाहिए। बॉर्डर जब पुख्ता होता है तो लोगों के दिलों में तकलीफ बढ़ती है, और जब तकलीफ बढ़ती है तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। तो मैं समझता हूँ जो कुछ भी हो रहा है आज, वो पूरे भारत के लिए अच्छा है, बांग्लादेश के लिए अच्छा है। और तारिक रहमान से हम उम्मीद करते, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के ज्यादातर वक्त जो है वो यूरोप में बिता के आए हैं, लंदन में बिता के, जहाँ एक खुली माहौल, खुले विचारों की जगह है। तो वो उस खुले विचार को अगर वो बांग्लादेश में भी काम करके रखते हैं, तो भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए बहुत अच्छा है। और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आने वाले दिनों में जो वहाँ हिंदुओं के साथ जो बर्ताव हो रहा है वो खत्म हो जाएंगे, और
भारत और बांग्लादेश की जो तिजारत के अलावा भी तमाम तरह के रिश्ते हैं वो ज्यादा मजबूत होंगे। और भारत की भी कोशिश यही होनी चाहिए। भारत के साथ भी एक गड़बड़ी रही है पिछले कुछ सालों में। भारत ने अपने जो पड़ोसी हैं उनके साथ बहुत ज्यादा रिश्ते रखने की कोशिश नहीं की। सार्क के जरिए सबसे दोस्ती मोहब्बत की बातें होती थी, हमने उसको भी खत्म कर दिया। तो भारत को भी सोचना पड़ेगा कि पूरे जो हमारे पड़ोसी जो मुल्क हैं उनके साथ अगर हमें अच्छे रिश्ते रखने हैं तो कैसे रखना है। और उसके लिए भारत को देखिए, भारत बड़ा मुल्क है, भारत के दिल बड़ा है, भारत के हर चीज बड़ा है। तो उसके लिए छोटी मोटी अगर कॉम्प्रोमाइज कर भी लेंगे तो अच्छी बात रहेगी। और बांग्लादेश के लिए तो खास करके रहेगा। और कहीं देखिए, पाकिस्तान के आवाम से भी बात करें तो ऐसी ही बातें होती हैं। और भारत वहां भी पहल ले सकता है, ऐसा नहीं है भारत नहीं ले सकता है। और भारत ने अगर ये पहल ले लिया तो मैं समझता हूं भारत से सशक्त जो 7 8 राज्य हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, ये म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारे राज्यों के साथ अगर आपके अच्छे रिश्ते हैं तो आपसे सशक्त कौन हो सकता है पूरे एशिया में। तो भारत को अपनी नीतियों में सुधार लाने की शायद जरूरत होगी। और बांग्लादेश को तो निश्चित रूप से लाने की जरूरत है। और इस तरह से जो एक रिश्ता बनेगा और एक जो राजनीतिक और सामाजिक महल माहौल बनेगा उससे निश्चित रूप से ही सबकी तरक्की होगी, मैं ये मानता हूँ। बिल्कुल। उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि जिस तरह से सत्ता में परिवर्तन हुआ है, बांग्लादेश की जो सोच है सरकारों की उसमें ही बदलाव आए और दोनों देशों के संबंध बेहतर हुए। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।